साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। कल जीएससीसीएल का जायरात निकला हुआ है। मैक्सिमम 45 पोस्ट है, लेकिन बहुत दुख की बात है, उसके लिए SC/ST बंदे के लिए ST बंदे के लिए सीट है, लेकिन SC बंदे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देयर इज नो पोस्ट फॉर दी SC स्टूडेंट्स। आप मायूस मत हो जाइए, आप जनरल कैंडिडेट भी तरफ आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चिंता मत कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, आप तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आज SC/ST OBC और जनरल सब कुछ एक हो गए। आप उसमें दिमाग में मत रखिए मैं SC बंदा हूँ, मेरे लिए कोई पोस्ट नहीं निकला है, मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं, ठीक है। तो हम ये जीएससीसीएल को क्रैक कैसे करना है, जीएससीसीएल का सिलेबस कैसा है, जीएससीसीएल क्रैक करने के कौन सा किताब हम पढ़ेंगे, कौन सा किताब को नहीं पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक को हम फोकस करेंगे, कौन सा टॉपिक को फोकस नहीं करेंगे, क्या क्या वो चाहता है, हम आपको डिटेल डिस्कशन करेंगे जीएससीसीएल बारे में, ठीक है। तो मैं व्हाइट बोर्ड में लिखा 2020 में इस साल 2 बार आया हुआ है जीएससीसीएल का वैकेंसी 2 टाइम्स का। तो पहले फरवरी में आया था, फिर अभी दिसंबर में आया है। फरवरी में आया था 37 पोस्ट, दिसंबर में आया 45 पोस्ट, ठीक है। उसके लिए क्या क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। उस साइड भी जब पहले जब आया था उस वैकेंसी में भी SC के लिए कोई पोस्ट नहीं था, अभी वो जो वैकेंसी आया वो भी SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है। 37 पोस्ट आया था, जस्ट 8 बढ़ के अभी 45 पोस्ट आया है, ठीक है। उसके लिए मैं बताऊंगा क्या क्या उसका क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक आपको होना चाहिए डिप्लोमा। वो भी रेगुलर होना चाहिए, वो भी AICTE अप्रूवल होना चाहिए, वो भी UGC अप्रूवल कॉलेज होना चाहिए। सपोज UGC अप्रूवल नहीं होगा कि AICTE अप्रूवल नहीं होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, पहला चीज़ है। सेकेंड चीज़ क्या है, आपका परसेंटेज मार्क, आपका 55% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में 5th और 6th सेमेस्टर में आपका 55 मार्क परसेंटेज होना जरूरी है, नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। नंबर 2। नंबर 3 क्या है, रेगुलर मोड में होना चाहिए, कोई डिस्टेंस मोड में नहीं कि पार्ट टाइम में नहीं हो सकते डिप्लोमा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आता है वैकेंसी, जैसे SSC JEE का वैकेंसी आता है, उसमें इस साल व पिछला साल से आप पार्ट टाइम जब भी लोग बंद भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन जैसे जो IGNOU में जो डिप्लोमा किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल में है उसमें पार्ट टाइम जॉब और डिस्टेंस लर्निंग बंदा अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान देना चाहिए। एंड एज सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। एज मतलब क्या, सपोज किसका 35 साल हो गया, किसका 32 साल हो गया। जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वो 30 साल और 32 साल के लिए होता है। जैसे ONGC 30 साल के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जनरल बंदे के लिए, SC/ST बंदे के लिए 5 साल 35 साल होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी स्टेट गवर्नमेंट का जीएससीसीएल में 35 साल रखा है। 35 साल कब तक, 30 बार 2020 तक आपको 35 साल होना जरूरी है। बियॉन्ड दैट 35 साल के ज़्यादा होगा, 35 साल से कम होगा जरूरी है, 35 साल से ज़्यादा होगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। SC बंदे के लिए 5 साल रिलैक्सेशन, SC/ST बंदे के लिए, डिपार्टमेंट कैंडिडेट होगा उसके 10 साल के लिए, अप टू 42 ईयर्स तक आप एलिजिबल टू अप्लाई इन जीएससीसीएल, ठीक है। ध्यान देकर सुना, ये सब बात की बात। पहले सेकंड स्टेप हम जाते हैं सिलेबस। उसका सिलेबस क्या है, जो सिलेबस 2020 फरवरी में जो आया था वही सिलेबस अभी भी है, कोई सिलेबस के चेंज नहीं किया जीएससीसीएल ने। सिलेबस क्या क्या है मैंने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया, मेरे हिसाब से जो सुइटेबल लगा मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द जीएससीसीएल। तो पहला क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकंड क्या है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 3 क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 4 क्या है मेजरमेंट, नंबर 5 क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, नंबर 6 ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर और ट्रांसड्यूसर, PLC, DCS एंड SCADA, कंप्यूटर नेटवर्किंग, केबलिंग एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट ना। दिस ऑल आर द टॉप 10 टॉपिक कवर। समझ में आया, जीएससीसीएल में 10 टॉपिक कवर करा है। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, सब टॉपिक के अंदर और सब टॉपिक है। फॉर एग्जांपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 2 सिलेबस में, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या पढ़ोगे, डिफरेंट चैप्टर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ओप-एम्प, देन एम्पलीफायर, देन ऑसिलेटर, देन मल्टीमीटर, सो मेनी चैप्टर है। सिमिलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बुलियन अलजेब्रा, देन फ्लिप फ्लॉप, देन मॉस टेक्नोलॉजी, देन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन, एटसेट्रा सो मेनी चैप्टर है। कहाँ पे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसको हमको कौन सा चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर को कम ध्यान है, वो मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वास्ट कोर्स है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स से, ड्राइव्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको ओनली फॉर द वन चैप्टर को आपको मोर कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर चैप्टर को आपको देखना पड़ेगा। देन आते हैं मेजरमेंट भी बहुत सारे चैप्टर है। मेजरमेंट का पहला चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पहला चैप्टर में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ दी इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। देन हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, देन मेजरमेंट द इंडक्टेंस, मेजरमेंट द कैपेसिटेंस, क्रीपिंग इफेक्ट क्या है, एनर्जी मीटर क्या है, मेजरिंग कैसे करते हैं। तो ऑल आर दी क्वेश्चन, इस कहाँ पे चैप्टर आएगा, मेजरमेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, PD कंट्रोल एंड PID कंट्रोल, ऑल आर दी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में आएगा। ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, बटन ट्यूब का क्या है, ये डिफरेंट ये सब एग्जाम्पल पूछ सकता है। PLC बारे में तो ज़्यादा पूछ सकता है। PLC में मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आता है हर रोज़, आप देख लेना। देन कंप्यूटर नेटवर्किंग आपको सपोज आप कंप्यूटर नेटवर्किंग किताब मार्केट में मिलेगा, लेकिन अभी कम टाइम में आपको पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन आप नेट में थोड़ा सर्च करके भी उसके ऊपर पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं। देन केबलिंग एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे चैप्टर है। ये 10 चैप्टर का बहुत वास्ट चैप्टर है। तो एक डिप्लोमा बंदा जो 10th पास आउट करके डिप्लोमा कर रहा है, उसके अंदर इतना कंसेप्ट नहीं होगा, तो इतना कॉलेज में पढ़ा नहीं होगा, जो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल को किताब खुला नहीं होगा, जो डिप्लोमा करके डिग्री किया है वो बंदे के लिए आसान है कम्पीट करना, लेकिन डिप्लोमा बंदे के लिए थोड़ा कम आसान होगा कम्पीट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप माउस मत होना, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक आप ध्यान देना, कौन सा टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आपको ध्यान देना है। देखिए ये 2 महीने का स्ट्रैटेजी है, 2 महीने के अंदर GSCCL एग्जाम करवा देगा। विथिन 2 मंथ्स GSCCL एग्जाम करवा देगा। सपोज मार्च में एग्जाम तो पक्का है, मार्च अप्रैल में एग्जाम पक्का होगा। जनवरी में जनवरी लास्ट तक 19/1 तक ये लास्ट डेट है। तो 1 महीना 2 महीना देते हैं तैयारी करने के लिए बंदे को, उसके बाद उसका एग्जाम कर लेता है GSCCL। ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा टॉपिक को ध्यान देना है। पहला टॉपिक क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आपको ध्यान देना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ोगे, एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पासिव एलिमेंट कौन सा है, पैरामीटर कौन सा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट द यूनिट ऑफ द इंपीडेंस का यूनिट क्या है, RL सीरीज सर्किट होगा, वो इंपीडेंस कैसे कैलकुलेशन, ये छोटा मोटा जो चीज़ है, रेजोनेंस का फॉर्मूला, व्हाट इज क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या है, Q इक्वल ओमेगा L/R इक्वल टू 1/R, 1/ओमेगा RC इक्वल टू 1/R रूट ओवर L/C इक्वल टू 1/2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ये सारे फार्मूला और 1 upon द पावर फैक्टर, सारे फार्मूला आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे आप देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, मैग्नेटोस्टैटिक, फिर 3 पे सर्किट, फिर AC फंडामेंटल्स, फिर रेजोनेंस, फिर 2 पोर्ट नेटवर्क। ये सारे चैप्टर आपको कवर करना मुश्किल पड़ जाएगा। कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको देख लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ध्यान देना पहले, यू कैन मोर फोकस ऑन द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेयर टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा ध्यान देना कंपेयर टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबको आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 0+1 1, एड, और, एंड, नॉर, नांड गेट, ये सबको आता है छोटा मोटा, लेकिन ज़्यादा आपको ध्यान देना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेयर टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। देन आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपको 20% ये कवर करेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इज द हार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके लिए मैं एक बढ़िया से किताब आपके लिए लिखा हूँ, साइड में लिखा है पद्मराजू एंड रेड्डी का किताब है, वो मार्केट में मिलता है, अमेजन में मिलता है, आप खरीद के आप पढ़ सकते हो। देन आते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। नेटवर्किंग में
नेट में जाइए, आप गूगल में जाइए, कंप्यूटर नेटवर्किंग में सर्च मारिए, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपका नोट कीजिए, नोट करके दैट इज मोर देन इनफ, है ना। देन आते हैं फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन। फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? देखो इंस्ट्रूमेंटेशन दो टाइप का है। वन इज कर दी फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, दैट इज कर दी और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? जो फील्ड में, इंडस्ट्री में जो यूज होता है, और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो पैरामेडिकल स्टाफ में यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ को आपको ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ठीक है। ये सारे मेजरमेंट दी फ्लो कैसे मेजरमेंट करते हैं, है ना, करंट कैसे मेजरमेंट करते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ये सारा दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको ज़्यादा ध्यान पड़ा क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन काम वही है, ठीक है। देन PLC, SCADA, अदर्स, ये सब मैं बढ़िया किताब लिखा हूँ। दिस इज का राजेश मेहरा करके एक ऑथर है, राजेश मेहरा का PLC, SCADA है, वो अमेजोन में मिलता है, आप उसको खरीद के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये आपको पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तो टाइम नहीं होता एग्जाम देने के लिए। मैक्सिमम 2 महीने के अंदर हमको क्लियर करना है। तो सबसे बढ़िया है, मैं आपको 2 किताब रिकमेंडेशन करता हूँ। पहला किताब क्या है? जो ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स बाय सतीश खन्ना बा गालगोटिया पब्लिकेशन की किताब है। मैं आपको रेफरेंस नहीं कर रहा हूँ जेबी गुप्ता, मैं आप जेबी गुप्ता डिप्लोमा बनने के लिए हार्ड हो जाएगा। मैं आपको रिफर करना हूँ सतीश खन्ना का गालगोटिया पब्लिकेशन का सिंपल लैंग्वेज का किताब मैं आपको रिफर कर रहा हूँ, ठीक है। आप खरीद के मार्केट में खरीद के आप पढ़ सकते हो उसको। उसके साथ साथ आपको थोड़ा नहीं, ज़्यादा कॉस्टली हो गया, थोड़ा कम कॉस्टली में मैं आप लिख रहा हूँ, जैसे ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन बाय आशीष अग्रवाल। आशीष अग्रवाल का छोटा रेड किताब होता है, उसका कवर रेड होता है, आप उसको 240 रुपया है, मार्केट में मिलता है, अमेजन में जाके खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट में जाके खरीद सकते हो, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इलेबोरेटली बताया, लेकिन मैं आपको 3 फॉर्मूला बताऊंगा हाउ टू क्रैक द GSCCL एग्जाम। लास्ट में बताता हूँ आपको। पहले क्या है, पिछला साल का क्वेश्चन आप कलेक्शन कीजिए। यू कैन कलेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर कलेक्शन कैसे करोगे? मारू गुजरात में जाइए, आप सर्फिंग करिए नेट, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट मिलेगा विथ आंसर के साथ, पहला। सेकंड क्या है, इलाबोरेट सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट को इलाबोरेट करके रिसर्च कीजिए, सब्जेक्ट को देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हमको किसको फोकस करना है, हमको किसको नहीं फोकस करना है। और थर्ड मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। एक दिन में आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती 50-50 का 2 क्वेश्चन सेट कीजिए, बस 60-60 का 2 क्वेश्चन सेट कीजिए। पहले एक सेट प्रैक्टिस करना है, शाम को एक सेट प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 100-120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए पर डे, ठीक है। देन यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम। सपोज उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है, हम लोग दिसनाई एकेडमी बा साई नंदी इंजीनियरिंग एकेडमी, स्नेहा एकेडमी 10 जनवरी को बैच शुरू कर रहा है। बैच शुरू कर DSCCL का पर्टिकुलरली डिप्लोमा बनने के लिए, पर्टिकुलरली डिप्लोमा स्टूडेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो गांधीनगर में है, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ये लिमिटेड सीट है, मैक्सिमम 15 से 20 स्टूडेंट हम लेंगे, नॉट मोर देन दैट। हमको 45 स्टूडेंट चाहिए, जितना 45 वैकेंसी है उतना ही बंदे चाहिए। वी कैन क्रैक दी GSCCL एग्जाम, ठीक है ना। ये आइए गांधीनगर में आइए, इंक्वायरी कीजिए, मेरा नंबर आपको दिया हुआ हूँ। तो दिस इज 10 जनवरी, आप लिख सकते हैं, घाव 2 सेक्टर 6 में ये ऑर्गेनाइजेशन है, गांधीनगर में है। 8849135880 मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर को फ़ोन कर सकते हैं। ये 10 जनवरी को शुरू हो रहा है बैच, और हमने कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो ऑल ओवर इंडिया में जो 2 महीने 3 महीने हम आपको लगाते हैं, हम लोग वही गारंटी देते हैं, क्योंकि विद इन 2 और 3 मंथ्स हमने ONGC बंदे को लगाया। अब ये 110 बंदे से 88 बंदे का रिजल्ट आया, आपका भी रिजल्ट आ सकता है। बी पॉजिटिव एंड बी फुलफिल योर ड्रीम और अचीव योर गोल। थैंक यू वेरी मच।